किया गया आम बजट के अवसर पर 15 फरवरी को हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने पत्रकारों के साथ मुखातिब हुए। पेश बजट पर जयंत सिन्हा ने कहा कि इस बजट में टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि हर व्यक्ति जीएसटी देता है। बजट पर 5 मुख्य काम हुए हैं। इस बजट में केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ दिया है। इसमें 50,000 लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया जाना है। केंद्र सरकार जिस तरह से वैक्सीन में राशि दी है, उतना ही अगर झारखंड सरकार देती है तो राज्य में कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। राज्य में अभी 30% कोरोना हो चुका है। राज्य सरकार कोविड-19 के वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। राज्य सरकार 50% भी राशि खर्च विकास के क्षेत्र में नहीं कर सकी है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए, तभी विकास में तेजी आएगी। हजारीबाग जैसे हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए। विकलांग और विधवा पेंशन राशि भी राज्य सरकार खर्च नहीं किया है। नगमा टोल प्लाजा के बारे में जयंत सिन्हा ने कहा कि नगमा टोल प्लाजा में रोजगार के क्षेत्र में शुद्ध रूप से स्थानीय लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय लोगों जिसका 4 व्हीलर गाड़ी है, उन्हें मात्र 270 रूपए का टोल होगा, जो अनलिमिटेड होगा। उतना ही राशि में आवागमन कर सकता है। दूसरे देशों के अपेक्षा हमारे देश में बहुत ही कम किफायतों में यानी 500 रूपए में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार से हर एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन दे। अभी तक झारखंड में 15% लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया है, जो चिंता का विषय है। हजारीबाग को महानगर की दर्ज में शामिल किया गया है। इसके लिए जल और स्वच्छता के क्षेत्र में हजारीबाग आगे बढ़ रहा है। 70,000 लोगों को पानी देने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में हजारीबाग प्लांट बनने की योजना पर रूपरेखा तैयार हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में NH 100 को बनाने का प्रावधान हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशि भी विमुक्त कर दी है। गैस का भी पैसे विमुक्त हो चुका है। एक ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत किया है। इस बजट के द्वारा हजारीबाग और देश भर के नागरिकों को बहुत फायदा हुआ है। खासकर हजारीबाग की अगर हम बात करें तो 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिसके द्वारा सीधा लाभ यहाँ से जो है हमारे लोगों को मिलने वाला है। पहला बिंदु तो ये है कि वैक्सीन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ दिए हैं। यहाँ से ले रहे छोड़िए इधर आइए ना, इधर घुसिए ना, मोड़ी यहाँ। हर व्यक्ति को झारखंड में और हजारीबाग में हर व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको निःशुल्क वैक्सीन मिल सकता है। मैं विनती यही करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपना योगदान किया है, उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अपना योगदान करे और जल्द से जल्द वैक्सीन का अभियान को बढ़ाते हुए हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन जरूर दे। आज के समय दुखद बात तो ये है कि झारखंड हर राज्य से पीछे है वैक्सीन के काम में, और इसलिए जरूरी है कि इसको और रफ्तार दिया जाए और निःशुल्क हर व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको वैक्सीन की जो भी बंदोबस्त की तैयारी करती है वो करके उनको दिलवाएंगे। तो निःशुल्क वैक्सीनेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस बजट में हम लोगों को मिला है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस बजट में जिस तरीके से पानी और स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है वो भी ऐतिहासिक। हजारीबाग में आप सबको मालूम है कि 70,000 घरों में हर नल में जल आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग नली भी बनवाने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोग पानी का पाइपलाइन बिछा रहे हैं, नली भी बनने वाली है। और इस सिर्फ नली को हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे, जिसमें कि जो गंदा पानी है उसको भी हम लोग साफ करेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो बजट के द्वारा है। तीसरा काम जो है कि हम लोग गैस पाइपलाइन भी हजारीबाग में बनाने वाले हैं और गैस भी हर घर में मिलेगा। इसके लिए भी बजट में प्रोत्साहन है। साथ साथ बजट में जो राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवेज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा एलोकेशन किया गया है। आवंटित है पैसा उनके हर राष्ट्रीय मार्ग के लिए। और हजारीबाग से NH 100 निकलता है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और इसके द्वारा हजारीबाग से चाणों से टालीझरिया से विष्णुगढ़ से आगे गिरिडीह और दुमका की तरफ ये NH 100 बनेगा और इससे भी हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ हमारे किसानों को भी MSP के द्वारा अच्छे उनके फसल के दाम मिल रहे हैं और FCI और बैंक्स के द्वारा उनको पैसे भी मिलते चले जाएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया कि जहां पहले 6 साल पहले 2013-2014 में जहां करीब लगभग 1 लाख करोड़ MSP के द्वारा
द्वारा दिया जाता था। अब एमएसपी के द्वारा कई और क्रॉप्स हैं उनको भी उसके दायरे में ले आकर 3 लाख करोड़ हमारे किसानों को ज़्यादा एमएसपी के द्वारा, तो ये भी इस बजट में बहुत बड़ा एक लाभ सब लोगों को मिला है। और अंतिम जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया गया है वो यह किया गया है कि इस आर्थिक संकट के समय, इस कोरोना काल में भी किसी भी टैक्स को, चाहे वो डायरेक्ट आपके आय पे, आपके इनकम पे टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, किसी को नहीं बढ़ाया गया है। और इसलिए महंगाई पे नियंत्रण रखा गया है, टैक्स को कम रखा गया है। और इससे मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी ही मजबूत होगी और बड़े रफ्तार से बढ़ेगी।